वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे सेल बायो का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक का नाम क्या हम लोग बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, सबसे फर्स्ट थिंग मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक आपको लगेगा कि बहुत छोटा है, लेकिन एक्चुअल में ये इतना छोटा टॉपिक है नहीं, है बहुत वास्ट है। ठीक है, तो मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा और आपका कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर करूंगा। और इसके साथ साथ सीएसआईआर नेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको भी सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक बोल सकते हैं, उससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है सीएसआईआर नेट का इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है ना? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है हम लोग बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो, जब भी कभी भी ये टॉपिक पढ़ोगे या कोई सा भी टॉपिक पढ़ोगे या पढ़ रहे हैं आप, तो हमेशा एक चीज दिमाग में क्या रखना है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बहुत आसान है। क्योंकि जैसे ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक भी बहुत आसान है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे बहुत आसान है, बहुत आसान है, तो आपको रियल में आसान लगने लगेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं ये टॉपिक टफ है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, तो आपको रियल में वो टॉपिक हार्ड लगने लगेगा। तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या करना है कि अपने माइंड को ये चीज बताना है कि ये टॉपिक क्या चीज है, बहुत आसान है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चीज? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये टॉपिक बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। हम लोग कैसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेस्ट डेफिनेशन को बनाएंगे? बेस्ट डेफिनेशन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? ठीक है, तो देखो, जब भी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो हमेशा एक सेल को एनालाइज करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ? मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक कोई भी लिविंग सेल बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग जब पढ़ते हैं सेल के बारे में, तो सेल का क्या होता है हम लोग बोलेंगे ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या चीज है? साइटोसोल है। और ये वाला क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ऐसे करके हम लोग क्या लिखते हैं? ये क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे हम लोग लिखते हैं, बार बार ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? कोई भी सेल का, याद रखना है, कोई भी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बोल सकते हैं ये क्या चीज होता है? आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री। कोई भी सेल का याद रखना है, आउटर मोस्ट जो रियल बाउंड्री होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री है ना, ठीक है, इसका बहुत सारा फंक्शंस है, मतलब डाइवर्सिफाइड फंक्शंस है। डाइवर्सिफाइड फंक्शंस है। लेकिन याद रखना है, एक ऐसा फंक्शन होता है आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि यूनिवर्सल है। ठीक है, और वो यूनिवर्सल फंक्शन क्या होता है हम लोग बोलेंगे, और वो जो यूनिवर्सल फंक्शन होता है, याद रखना है, वो सारा का सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई सा भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस फंक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, और वो यूनिवर्सल फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, रेगुलेशन ऑफ क्या चीज? रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग। रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग। ठीक है, इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स। मूवमेंट्स ऑफ सॉल्यूट्स, या हम लोग बोल सकते हैं मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रखना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेस्ट डेफिनेशन क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेस्ट डेफिनेशन ये होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? हम लोग बोलेंगे किसी भी लिविंग सेल का आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री होता है। ठीक है, जिसका बहुत सारा फंक्शंस होता है, डाइवर्सिफाइड फंक्शंस होता है, डाइवर्स फंक्शन होता है, लेकिन उसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल फंक्शन होता है। वो फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स को कराना, या मूवमेंट्स ऑफ हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल्स को कराना। और इसको हम लोग अच्छे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग। देखो, जब भी कभी सेल बायो पढ़ेंगे ना, तो हमेशा ये टर्म आएगा मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग। तो मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग यहाँ पर ऐसे करके समझना कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर का मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स यहाँ पर। ठीक है, और ट्रैफिकिंग जब भी कभी टर्म आएगा, ट्रैफिकिंग आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़िएगा, गोल्जी बॉडी में पढ़िएगा। ट्रैफिकिंग, ये ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलेंगे मूवमेंट, याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे बेस्ट डेफिनेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज एन आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री। इट इज एन आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री ऑफ ए लिविंग सेल। रियल बाउंड्री ऑफ ए लिविंग सेल, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका क्या होता है? हम लोग बोलेंगे डाइवर्स फंक्शन होता है। डाइवर्स फंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन जो हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल फंक्शन होता है, वो क्या होता है? हम लोग बोलेंगे टू रेगुलेट, टू रेगुलेट द मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो वैसा रियल बाउंड्री को, ऐसा आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। यही इसका बेस्ट डेफिनेशन है। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शंस होता है, तो ये बोलना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत सारा फंक्शंस हो सकता है, बहुत सारा फंक्शंस होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है डाइवर्स फंक्शंस। लेकिन उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? हम लोग बोलिए यूनिवर्सल फंक्शन क्या होता है? टू रेगुलेट द मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग, और हम लोग बोलेंगे टू रेगुलेट दी, क्या हम लोग बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूट। इस चीज को ध्यान में रखना। वैसे भी आप पढ़े होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, पढ़े हैं ना? ठीक है, वही
हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल फंक्शंस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और भी बहुत सारा फंक्शंस होता है, लेकिन इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग लिविंग मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं लिविंग मेम्ब्रेन? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका पार्ट होता है? हम लोग बोलेंगे लिविंग सेल का पार्ट होता है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जहां भी कभी टर्म आएगा लिविंग, तो लिविंग को हम लोग बायो लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे? बायो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, तो याद रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या नाम है। पहला, लिविंग मेम्ब्रेन, क्योंकि लिविंग सेल्स का आउटर मोस्ट बाउंड्री है। दूसरा, जब भी कभी टर्म आएगा लिविंग, तो लिविंग को हम लोग क्या क्या चीज लिखते हैं? बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स, ठीक है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स का, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं। तो हम लोग लिख बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज बायो मेम्ब्रेन, ठीक है। और चूंकि ये सेल में चूंकि ये सेल का पार्ट होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे बेस्ट डेफिनेशन, ठीक है ना। तो मैं डेफिनेशन को बोल रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन को मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, डेफिनेशन को मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लिख लेना। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कोल्ड लिविंग मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन। इट इज एन outermost membrane or real boundary which having diversified functions, जिसको हम लोग बोल सकते हैं many different functions, but regulation of molecular trafficking is considered as the most important or universal function of any plasma membrane, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे बेस्ट डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। अब अब क्वेश्चन क्या आता है कि चलो एक चीज तो समझ में आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या जनरल फीचर्स होता है। कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का याद रखना है जनरल फीचर्स क्या होता है, ठीक है। या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होता है। याद रखना, चाहे कोई सा भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, उसमें ये फीचर्स होगा ही होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जनरल फीचर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला फीचर देखो, या ध्यान देना है। सबसे पहला फीचर याद रखना, कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे पहला फीचर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री। आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री ऑफ सेल, इस चीज को ध्यान देना, पहला फीचर। सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा जो फीचर होता है वो क्या होता है? हम लोग बोलेंगे दूसरा जो फीचर होता है वो हम लोग बोलेंगे टू रेगुलेट, इसका फंक्शन को ही फीचर बोलते हैं। टू रेगुलेट टू रेगुलेट टू रेगुलेट द मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग, टू रेगुलेट द मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग, टू रेगुलेट द मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग, याद रखना, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो क्या होता है? हम लोग बोलेंगे कि कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद रखना, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा। क्यों होगा मैं बताऊंगा अभी। फ्लूइड लाइक, इसको डिटेल में भी पढ़ना है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। चौथा जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो क्या होता है? हम लोग बोलेंगे वो होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है ये मैं बताऊंगा। मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज, ठीक है। मेम्ब्रेन वोल्टेज भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मेम्ब्रेन वोल्टेज भी बोल सकते हैं, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। और पांचवा जो इसका इंपॉर्टेंट ये होता है फीचर होता है वो क्या होता है? हम लोग बोलेंगे वो होता है, क्या होता है? वो होता है एक्ट लाइक कैपेसिटर, एक्ट लाइक कैपेसिटर। क्या मतलब है मैं बताऊंगा। और छठा जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो क्या होता है? हम लोग बोलेंगे सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली, याद रखना, सेलेक्टिवली मैं लिख रहा हूँ, सेमी नहीं लिख रहा हूँ, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्या होता है ये मैं बताऊंगा, बहुत आसान है। परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। तो ये कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप पढ़ रहे हैं तो याद रखना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जिसको हम लोग जनरल फीचर्स भी बोल सकते हैं। और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सारा का सारा फीचर्स को फॉलो करेगा, कोई सा भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद रखना है लिविंग सेल का, इस चीज को ध्यान देना। पहला फीचर क्या है? आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री, क्या होता है मैं बताऊंगा। दूसरा क्या है? टू रेगुलेट द मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग, या हम लोग बोल सकते हैं टू रेगुलेट दी ये मूवमेंट ऑफ, क्या हम लोग बोलेंगे, सॉल्यूट्स और मॉलिक्यूल्स। और तीसरा क्या? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। चौथा फीचर क्या चीज है? चौथा फीचर है मेम्ब्रेन पोटेंशियल या ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन वोल्टेज मिलेगा कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। क्या होता है बताऊंगा। एक्ट लाइक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के जैसा कैसा काम करता है ये भी बताऊंगा यहाँ पर। उसके बाद सेलेक्टिवली परमिएबल, याद रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल और सेमी परमिएबल, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, इस चीज को ध्यान देना। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा, कि मैं यहाँ पर एक एक फीचर्स को क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ और लिखवा भी दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटा के सारा का सारा फीचर्स को एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन, ठीक है। हम्म। अब देखो यहाँ पर मैं क्या चीज करने जा रहा हूँ, एक एक जो फीचर्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इंपॉर्टेंट फीचर्स, उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला फीचर क्या चीज है? देखो ध्यान से, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, याद रखना है, कोई भी सेल का आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होता है। याद रखना है आउटर मोस्ट लिविंग नहीं, आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, रियल बाउंड्री, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना।
तो अगर देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ, याद रखना है, अगर मैं यहाँ पर एक सेल को कंसिडर करूँ, मान लीजिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक सेल है, ठीक है। कैसा सेल हम लोग बोलेंगे, ये कैसा सेल हम लोग बोलेंगे, लिविंग सेल है, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं कैसा सेल है, तो हम लोग बोलेंगे एनिमल सेल है, मान लो, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट क्या चीज, रियल बाउंड्री, ठीक है। और ये आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री को ही हम लोग किस नाम से जानेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे। इस चीज को ध्यान देना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, एक्चुअल में ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कोई भी लिविंग सेल का आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री होता है। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग प्लांट सेल को लेंगे, तो प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ क्या चीज रहता है, हम लोग बोलेंगे, अगर मैं यहाँ पर प्लांट सेल बनाऊं, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, प्लांट सेल में हम लोग बोलेंगे सबसे बाहर का जो लेयर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। या सबसे बाहर का जो हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। उसके अंदर फिर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो अगर हम लोग प्लांट सेल को कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो प्लांट सेल के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सबसे बाहर का जो आउटर मोस्ट जो ये होगा बाउंड्री, वो क्या होना चाहिए, सेल वॉल होना चाहिए। लेकिन याद रखना है, प्लांट सेल में भी हम लोग बोलेंगे सेल वॉल को आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री कंसीडर नहीं किया जाता है। आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री केवल कौन है, हम लोग बोलेंगे केवल और केवल हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नॉट सेल वॉल। तो क्वेश्चन आता है, तो फिर सेल वॉल यहाँ पर सबसे बाहर प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री क्यों नहीं बोलेंगे। इसीलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो ध्यान से, अगर सेल वॉल को हटा दिया गया, ठीक है, तब भी हम लोग बोलेंगे ये सेल क्या करेगा, अपना नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म आसानी से करेगा, याद रखना है, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे ये सेल का क्या क्या चीज खत्म नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे जो एग्जिस्टेंस है सेल का, वो खत्म नहीं होगा। इस चीज को याद रखना, मतलब सेल का एग्जिस्टेंस रहेगा अगर आप सेल वॉल को हटा दे भी, ठीक है। इसीलिए हम लोग सेल वॉल को आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर सेल वॉल को हटा भी दिया जाए, डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाए, डिस्टर्ब भी कर दिया जाए, तब भी सेल का एग्जिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, और सेल अपना फंक्शंस को नॉर्मली परफॉर्म करेगा ही करेगा। दैट इज द रीजन व्हाई द सेल वॉल इज नॉट कंसीडर्ड एन आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री। इस चीज को ध्यान देना। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे कि अगर अगर मान लो कि कोई एनिमल सेल है, ठीक है, इसका क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, अगर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या डिस्टर्ब कर दिया जाए या हटा दिया जाए, तो याद रखना है सेल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, सेल्स कोई भी फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करेगा। यही कारण है कि हम लोग बोलेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट रियल और एसेंशियल बाउंड्री बोलते हैं। इस चीज को ध्यान देना। प्लांट सेल के केस में सेल वॉल को हम लोग आउटर मोस्ट रियल और एसेंशियल बाउंड्री कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे अगर इसको हटा भी दिया जाए, डिस्टर्ब भी कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाए, तब भी ये सेल अपना नॉर्मल फंक्शंस को आसानी से परफॉर्म करेगा और सेल का एग्जिस्टेंस रहेगा। इस चीज को ध्यान देना। दैट इज द रीजन व्हाई द सेल वॉल इज नॉट कंसिडर्ड क्या चीज, एन आउटर मोस्ट रियल और एसेंशियल बाउंड्री, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देना। तो जो भी मैं बताया हूं उसको मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लो। देखो यहाँ पर लिखना, इन एनी लिविंग सेल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंसिडर्ड एज द आउटर मोस्ट रियल और एसेंशियल बाउंड्री। वाई, क्वेश्चन का साइन देना। बिकॉज इफ इट इज रिमूव्ड और ब्रोकन डाउन, द सेल विल नॉट एग्जिस्ट, or in other words existence of cell is lost. But if considering plant cells, the question comes that the cell wall is the outermost boundary, but the cell wall is not considered the outermost real or essential boundary, because removal of cell wall, the existence of plant cells or functions of plant cells will never lost. इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो ये था, हम लोग बोलेंगे सबसे पहला क्या था, सबसे पहला क्या था, ये क्या बोलते हैं, जनरल फीचर्स था, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट रियल क्या चीज, हम लोग बोलेंगे बाउंड्री ऑफ ए सेल, या हम लोग बोल सकते हैं आउटर मोस्ट इसेंशियल बाउंड्री ऑफ ए सेल, ठीक है। अब इसका दूसरा क्या था फीचर, याद करो दूसरा फीचर मैंने क्या लिखा था, दूसरा फीचर मैंने लिखा था कि इट रेगुलेशन में ऐसे लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग, रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग, ये टर्म सेल बायो में बार बार आएगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर का मतलब मैंने क्या बताया था, मॉलिक्यूलर का मतलब मैंने बताया था मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पर कंसीडर करना है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूट्स। ये सॉल्यूट्स क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, नॉन पोलर, ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है, आयंस भी हो सकता है। रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर का मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स, ट्रैफिकिंग का मतलब हो गया मूवमेंट। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम लोग ये बोलते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री बोल रहे हैं,
और ये आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री का याद रखना है डाइवर्स नंबर ऑफ फंक्शंस, या हम लोग बोलेंगे डाइवर्सिफाइड फंक्शंस है, बहुत सारा डिफरेंट फंक्शंस है, लेकिन उसमें से वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल फंक्शंस, मतलब सारा का सारा जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप पढ़ रहे हैं उसका हम लोग बोलेंगे एक यूनिवर्सल फंक्शंस होगा, ठीक है, जो सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म करेगा। और वो यूनिवर्सल फंक्शन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टू रेगुलेट द मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग, और हम लोग बोलेंगे टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ क्या चीज, सोल्यूट। ठीक है, याद रखना है। आप अगर जब भी कभी देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप पढ़ते हैं या पढ़े होंगे पहले भी कभी, तो आप देखिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जो मॉलिक्यूल्स होता है वो अंदर बाहर जा सकता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग। इस चीज को याद रखना। या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, रेगुलेशन ऑफ क्या चीज, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। और हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूनिवर्सल फंक्शन है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, एक चीज ध्यान देना कि ये जो मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज में हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। याद रखना है, ये सारा का सारा मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब ट्रांसपोर्ट तो करेगा ही करेगा, लेकिन याद रखना है सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि मान लो कि सोडियम आयन है, मान लो, ठीक है, तो सोडियम आयन का मान लो कि ये सेल को कुछ मतलब ये नीड है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे सोडियम आयन का जो चैनल होता है वो ओपन होगा और सोडियम आयन ही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब अगर हम लोग सेल वॉल को कंसीडर करेंगे, ध्यान से देखना, अगर हम लोग सेल वॉल को कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो सेल वॉल क्या होता है हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, सेल वॉल क्या होता है, हाईली परमिएबल होता है। ध्यान से देखना, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, हाईली परमिएबल होता है। हाईली परमिएबल का मतलब हो गया कि कोई भी मॉलिक्यूल याद रखना, कोई भी मॉलिक्यूल इसको क्या कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे आसानी से क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। और अगर कोई भी मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जाए, सॉरी सेल वॉल को आसानी से क्रॉस कर जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि सेल वॉल क्या चीज नहीं कर पा रहा है, मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग को रेगुलेट नहीं कर रहा है, सारा का सारा मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, अंदर चला जा रहा है, ठीक है। इसीलिए भी हम लोग सेल वॉल को आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे जो सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वही मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, अंदर बाहर जा रहा है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है या रेगुलेट कर पा रहा है। इसीलिए टर्म आया यहाँ पर रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग। लेकिन प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो हाईली परमिएबल होता है, वो सारा का सारा उससे मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आसानी से मतलब क्रॉस कर जाता है। ये सेल वॉल कोई भी मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल नहीं करता, इसके मूवमेंट को या रेगुलेट नहीं कर पाता है। यही ये भी कारण है कि सेल वॉल इज नॉट कंसिडर्ड एज एन आउटर मोस्ट रियल और इसेंशियल बाउंड्री। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो इसको मैं लिखवा दे रहा हूं, आप लिख लो इसको। यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखना, इट रेगुलेट्स, इट रेगुलेट्स द मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग और मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और यूनिवर्सल फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब लिखना, द सेल वॉल नेवर रेगुलेट मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग बिकॉज इट इज highly permeable structure and every type of solutes or molecules can easily go across the cell wall। ठीक है, तो ये फंक्शंस का हम लोग बोलेंगे, सॉरी ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूनिवर्सल फंक्शंस होता ही होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसको हम लोग क्या चीज कंसीडर करते हैं, जनरल फीचर कंसीडर करते हैं, याद रखना, या इंपॉर्टेंट फीचर कंसीडर करते हैं, किसका, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब तीसरा फंक्शन देखो ध्यान से, यहाँ पर तीसरा फंक्शन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फ्लूइड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है किसका, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, याद रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसे करके पता चलेगा, तो इसको मैं आगे बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान में रखो कि हम लोग बोलेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारा मतलब मॉडल्स दिया गया रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन उसमें से हम लोग बोलेंगे जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था ना, मोस्ट एक्सेप्टेबल जो मॉडल था, मोस्ट एक्सेप्टेबल जो मॉडल था, वो मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, वो मॉडल को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप पढ़े होंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कौन प्रपोज किया था, जिसको प्रपोज किया था, जिसको देने वाला जो साइंटिस्ट था वो उसका नाम क्या था, सिंगर एंड निकोलसन, निकोलसन, ठीक है। इसको नोबेल प्राइज भी मिला, कब दिया था, 1972 में। तो ये हम लोग बोलेंगे कि मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या चीज है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। तो देखो यहाँ पर टर्म आ रहा है फ्लूइड, इसका मतलब हो गया कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे फ्लूइड के जैसा होगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। या हम लोग बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर नहीं है, हम लोग बोलेंगे रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेमी रिजिड स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, सेमी रिजिड स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, हम लोग बोलेंगे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये फ्लूइडिटी को कौन मेंटेन करता है, कैसे पता चलेगा, ये मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, याद रखना है। एक मैं पढ़ाऊंगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में, उस टाइम पे बताऊंगा ये फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट, और दूसरा मैं बताऊंगा कि जब डिफ्यूजन पढ़ाऊंगा, जिसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट, या हम लोग बोल सकते हैं लेटरल मोशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, उस टाइम पे पता चल जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो फ्लूइड लाइक होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूंकि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है तो ये रिजिड हो नहीं सकता, सेमी रिजिड हो नहीं सकता। लेकिन अगर हम लोग दूसरी तरफ सेल वॉल को देखेंगे, ठीक है, तो सेल वॉल क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये हाईली रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रिजिड होता है, सेमी रिजिड होता है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है, सेमी रिजिड भी होता है, ठीक है। मतलब सेल वॉल क्या क्या नहीं होता है, हम लोग बोलेंगे फ्लूइड लाइक नहीं होता है, फ्लूइड लाइक नहीं होता है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। रिजिड या सेमी रिजिड क्यों होता है सेल वॉल, क्योंकि ये केमिकल का बना होता है या कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, उस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं सेल्यूलोज, इस चीज को ध्यान देना। और ये क्या चीज है, ये कार्बोहाइड्रेट है, कैसा कार्बोहाइड्रेट, तो हम लोग बोलेंगे पॉलीसेकेराइड्स है, कैसा पॉलीसेकेराइड्स, तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो ये था हम लोग बोलेंगे तीसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंट या फीचर, या हम लोग बोल सकते हैं ये जनरल फीचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर लिखना द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट कंसिडर्ड एज ए रिजिड और सेमी रिजिड स्ट्रक्चर, rather rather it has fluid or semi fluid like structure, but the cell wall is considered as rigid or semi rigid structure, ठीक है, जो भी मैंने बताया उसको मैंने लिखवा दिया। अब इसके बाद अगला जो फंक्शन है, फंक्शन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फंक्शन नंबर 4। फंक्शन नंबर 4 जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर होता है, परमिएबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, याद रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट सेमी परमिएबल, इट इज कंसिडर्ड एज बेसिकली इट इज कंसिडर्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर, इस चीज को ध्यान देना। तो क्वेश्चन आता है कि कैसे करके पता चलेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी परमिएबल क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, परमिएबल क्या होता है, परमिएबिलिटी क्या होता है, ये सब सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर अभी समझा दूंगा, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या चीज का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, सेमी सेलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब क्या है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये समझना होगा कि ये परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी होता क्या है, ठीक है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। देखो परमिएबिलिटी का मतलब ये होता है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर अंदर बाहर हो सकता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ दैट मेम्ब्रेन, इस चीज को ध्यान देना। अब ये परमिएबिलिटी हम लोग किसके रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, तो याद रखना ये परमिएबिलिटी हम लोग कभी भी वाटर के रिस्पेक्ट या सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे किसके एस्पेक्ट में, हम लोग बोलेंगे सोल्यूट के एस्पेक्ट में, याद रखना है परमिएबिलिटी हम लोग स्टडी करते हैं। तो परमिएबिलिटी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे परमिएबिलिटी एक वैसा प्रोसेस होता है या वैसा फेनोमेनन होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर हो सकता है, ठीक है, और इसमें परमिएबिलिटी में हमेशा कंसीडर किसको किया जाता है, हम लोग बोलेंगे सोल्यूट को कंसीडर किया जाता है, इस चीज को ध्यान देना, सॉल्वेंट को नहीं, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। स्ट्रक्चर नंबर 1, यहाँ पर मैं सबसे पहला सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, ये पहला सेल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाया सेल का, ठीक है, और यहाँ पर मैं तीसरा स्ट्रक्चर बनाया सेल का, ठीक है, ध्यान से देखना। इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ परमिएबल, इसके नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ, परमिएबल लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, और इसके इस स्ट्रक्चर के नीचे मैं, इस सेल के नीचे मैं लिख रहा हूँ सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। देखो ध्यान से देखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि परमिएबिलिटी हम लोग किसके एस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, सॉल्यूट के एस्पेक्ट में, ना कि सॉल्वेंट, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब क्वेश्चन आता है कि सॉल्वेंट के एस्पेक्ट में हम लोग क्यों परमिएबिलिटी को स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से सेल के अंदर भी हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट है, सेल के बाहर भी सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो वाटर इसका मतलब सेल के अंदर भी है, मतलब सेल और सेल के बाहर भी, इसका मतलब वाटर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आसानी से कोई भी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, तभी तो सेल के बाहर भी है ना और सेल के अंदर भी है ना। इसीलिए हम लोग परमिएबिलिटी में कभी भी वाटर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो किसको कंसीडर करते हैं, तो याद रखना है परमिएबिलिटी में हम लोग कंसीडर करते हैं किसको, सॉल्यूट्स को, ठीक है, याद रखना है, मतलब जो सॉल्वेंट नहीं है, जो वाटर नहीं है, वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट्स, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो ध्यान से, हम लोग बोलेंगे परमिएबल का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है, समझना। अगर मान लो कि कोई भी सोल्यूट, ठीक है, कोई भी सोल्यूट, देखो ध्यान से, कोई भी सोल्यूट अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आसानी से जा रहा है, और कोई भी सोल्यूट अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से आसानी से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी, या हम लोग बोलेंगे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है किसके लिए, सोल्यूट्स के लिए,
ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज मैं किसके एस्पेक्ट में बता रहा हूँ, सोल्यूट्स के एस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज allowing the movement of any type of solutes then it is said to be permeable। ठीक है, देख लो, मूवमेंट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कोई भी सॉल्यूट का यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूवमेंट को अलाउ कर दे रहा है, सॉल्यूट अंदर भी जा पा रहा है, अंदर से सॉल्यूट बाहर भी आ पा रहा है, इस चीज को ध्यान देना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको परमिएबल बोलेंगे, और ये मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, सेमी परमिएबल का मतलब होगा, देखो कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, वो वाटर मॉलिक्यूल तो अंदर से बाहर जा पा रहा है, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे बाहर से अंदर भी जा पा रहा है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो सोल्यूट है, देखो ध्यान से यहाँ पर देखना, जो सोल्यूट है वो सोल्यूट हम लोग बोलेंगे बाहर से अंदर नहीं जा पा रहा है, ना ही हम लोग बोलेंगे जो सोल्यूट है वो अंदर से बाहर आ पा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल। देखो ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में क्या लिखता है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर, नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर, क्योंकि इंडियन ऑथर की अगर बुक पढ़िएगा आप लोग तो उसमें लिखता है सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, ये गलत कॉन्सेप्ट है। कैसे गलत है ये मैं अभी यहाँ पर बता दूंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज ए सेलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेमी परमिएबल का मतलब क्या होगा, याद रखना, सेमी परमिएबल का मतलब ये होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी सोल्यूट्स ना बाहर से अंदर जा पाएगा ना अंदर से बाहर आ पाएगा, लेकिन वाटर का मूवमेंट एज इट इज होगा। तभी तो यहाँ पर टर्म आ रहा है ना सेमी, मतलब हाफ, परमिएबल मतलब क्या बोलते हैं परमिएबल, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, अंदर बाहर हो रहा है। तो वहां यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे क्या चीज को, हम लोग बोलेंगे वाटर को। ठीक है, और सेमी का मतलब हो गया हाफ परमिएबल, मतलब ये जो मॉलिक्यूल, ये जो मेम्ब्रेन है वो किसके लिए परमिएबल है, केवल वाटर के लिए, ना कि सोल्यूट्स के लिए। ठीक है, या ऐसा करके इसको ध्यान में रखना कि सेमी परमिएबल का मतलब होगा कि कोई भी सोल्यूट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ना ही अंदर जा पाएगा ना ही बाहर जा पाएगा, लेकिन वाटर आसानी से अंदर बाहर हो पाएगा, तभी टर्म आ रहा है, हम लोग बोलेंगे सेमी परमिएबल, इसको ध्यान देना। और सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि हम लोग बोलेंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है कि कोई भी स्पेसिफिक सोल्यूट सेल के अंदर, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जा सकता है। स्पेसिफिक सोल्यूट याद रखना है, या तो हम लोग बोलेंगे कोई भी स्पेसिफिक सोल्यूट सेल के अंदर से कहां कहां जा सकता है, बाहर जा सकता है। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कोई, हम लोग बोलेंगे ऐसा भी मॉलिक्यूल्स है जैसे जैसे सोल्यूट नंबर 3 वो सेल के अंदर जा ही नहीं। ठीक है, और कोई ऐसा भी सोल्यूट है सोल्यूट नंबर 4 वो सेल के बाहर जा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, इस चीज को ध्यान देना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेसिकली ए सेलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। स्पेसिफिक सोल्यूट्स ही याद रखना है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर हो सकता है, या हम लोग बोलेंगे कोई सोल्यूट ऐसा है जिसका कुछ काम नहीं है, तो वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अपने अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, ना ही अपने अंदर से बाहर जाने देगा, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर टर्म आ रहा है सेलेक्टिवली, मतलब सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही ये क्या कराएगा, अपने से क्रॉस कराएगा, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट कंसिडर्ड एज परमिएबल और सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर, rather it is considered as semi permeable। ठीक है, तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर क्यों नहीं है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर क्यों है। तो सेमी परमिएबल का मतलब देखो ध्यान से, एक चीज देखो ध्यान से, सेमी परमिएबल का मतलब होगी कि कोई भी सोल्यूट ना ही बाहर से अंदर जा पा रहा है और ना ही अंदर से बाहर जा पा रहा है। ठीक है, अगर मानो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता और मान लो कि सोडियम आयन बाहर सेल के बाहर प्रेजेंट हो, तो क्या, और सेल को सोडियम आयन का मान लो रिक्वायरमेंट है, तो क्या ये सोडियम आयन जा पाता अंदर, हम लोग बोलेंगे नहीं जा पाता। ठीक है, क्योंकि सेमी परमिएबल में याद रखना है सोल्यूट्स ना ही अंदर जा पाएगा ना ही बाहर जा पाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर सेमी परमिएबल होता और मान लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सोडियम आयन का रिक्वायरमेंट, सेल को सोडियम आयन का रिक्वायरमेंट होता, तो सोडियम आयन को कहां जाना पड़ता, सेल के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्योंकि सेमी परमिएबल है तो सोडियम आयन तो अंदर जा नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी सोल्यूट अंदर जा नहीं पा रहा है, ना अंदर से बाहर आ पा रहा है। ठीक है, तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शंस है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना यूनिवर्सल फंक्शंस, की ये क्या करता है, मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग को रेगुलेट करता है, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट कंसीडर्ड एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, रादर इट इज कंसीडर्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो यही यही मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे बुक्स में, इंडियन ऑथर के बुक्स में लिखता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेमी परमिएबल। कैसे सेमी परमिएबल होगा, सोचो ना, जैसे कि मान लो सेमी परमिएबल का मतलब सोल्यूट्स अंदर जा ही नहीं रहा है, ना ही सोल्यूट्स बाहर आ पा रहा है, और अगर मान लो सेल को मान लो रिक्वायरमेंट्स हो गया कोई सोल्यूट्स का, जैसे सोडियम आयन का या कैल्शियम आयन का, तो तब तो वो सेल के अंदर जा ही नहीं पाएगा, और अगर सेल के अंदर नहीं जा पाएगा तो सेल अपना काम को कर ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, सारा सेल्स क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डेड हो जाएगा। तो कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होगा, ठीक है, याद रखना है, इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन सेलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। और एक चीज की परमिएबिलिटी हम लोग किसके एस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, सोल्यूट्स के एस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, ना कि सॉल्वेंट। ठीक है, याद रखना, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पर यूनिवर्सल है। ठीक है, सॉल्वेंट यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, इसका मतलब सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ कैसे आ गया, जरूर सॉल्वेंट क्या किया होगा, हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन को क्रॉस किया होगा, मतलब वाटर
एक ऐसा हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल है जो आसानी से कोई भी मेम्ब्रेन को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पर चलो मैं लिखवा देता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर सेलेक्टिवली परमिएबल, ये जो फीचर इसके बारे में लिखना, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट ए सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर, rather it is basically selectively permeable structure। क्वेश्चन ये उसके बाद लिखना हाउ, क्वेश्चन का साइन देना। क्वेश्चन का साइन देने के बाद हेडिंग लिखना परमिएबल, ब्रैकेट में लिखना परमिएबिलिटी। यहां पर लिखना इन परमिएबिलिटी दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड द मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट, द मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट, नॉट कंसिडर्ड द मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर, because water is considered as universal solvent, means in any cells inside water is present as solvent। ठीक है, उसके नीचे में लिखना if the plasma membrane is allowing the movement of any type of solutes then it is said to be permeable। ठीक है, ये वाला के बारे में लिखवाया। उसके बाद लिखना solvent is always go across the plasma membrane but the permeability is studied with respect to solute not to solvent। याद रखना जो मैंने बताया वही मैंने लिखवा रहा है। अब यहां पर देखो, दूसरा में लिखो सेमी परमिएबल। यहां पर लिखना if the plasma membrane is not allowing the movement of any types of solutes, only allowing the movement of water or solvent, then it is said to be semi permeable। जो भी मैंने बताया उसी को मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। उसके बाद ये थर्ड में लिखना सेलेक्टिवली परमिएबल। इसमें लिखना द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, इट मीन्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अलाउिंग द मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक और सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स और सोल्यूट्स टू गो अक्रॉस इट। फुल स्टॉप देना। Therefore, the plasma membrane is not permeable, not a semi-permeable structure. Rather, it is a selectively permeable structure। जो भी मैंने बताया उसको मैंने यहाँ पर लिखवा दिया। ठीक है, तो ये क्या था, हम लोग बोलेंगे चौथा क्या था, इंपॉर्टेंट फीचर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जनरल फीचर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब हम लोग इसके आगे पांचवा इंपॉर्टेंट फीचर देखेंगे और वो क्या है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के क्या कर रहा हूँ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो अगला जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन वोल्टेज भी बोलते हैं। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब देखो कोई भी अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो याद रखना है कोई भी लिविंग अगर सेल होगा, कोई भी लिविंग सेल, फर्स्ट थिंग देखो ध्यान से, यहाँ पर एक चीज मैं बता रहा हूँ, कोई भी अगर लिविंग सेल होगा तो वो लिविंग सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होगा। इस चीज को ध्यान देना, कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होगा ही होगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लिविंग सेल जो भी होता है उसमें जो भी चार्ज जो प्रेजेंट होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, या ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, या मेम्ब्रेन वोल्टेज बोलते हैं। इस चीज को ध्यान देना। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि कोई भी लिविंग सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, बहुत आसान है। ठीक है, कोई भी लिविंग सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कोई चार्ज प्रेजेंट होगा। देखो ध्यान से, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव, या अंदर तरफ क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो चार्ज जो प्रेजेंट हो रहा है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या मेम्ब्रेन वोल्टेज के नाम से जानते हैं। याद रखना। और ये सेल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लिविंग सेल है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। लेकिन अगर हम लोग, देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाते हैं, ठीक है, एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर अगर हम लोग लगाएंगे मेम्ब्रेन में, कोई भी लिविंग सेल का मेम्ब्रेन में लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग इस चार्ज को, ये जो वोल्टेज है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और ये वोल्टेज याद रखना है, ये जो वोल्टेज है वो हो सकता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे वो वोल्टेज जो होता है वो वेरी करता है, हम लोग बोलेंगे 20 मिली वोल्ट से लेके हम लोग बोलेंगे 100 मिली वोल्ट तक। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट क्या मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। और अगर हम लोग ऐसा भी बोलेंगे, देखो ध्यान से, कि अगर मान लो कि कोई सेल है, ठीक है, कोई भी एक सेल है, ठीक है, उस सेल में अगर मान लो कि अगर हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, और हम लोग बोलेंगे चार्ज क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 0 वोल्ट का अगर चार्ज आ रहा है, ठीक है, याद रखना है 0 मिली वोल्ट का अगर क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे चार्ज आ रहा है, तो याद रखना वैसा सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसा सेल को हम लोग बोलेंगे डेड सेल। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ये चीज समझे कि ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना, वो ओनली एप्लीकेबल होता है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे लिविंग सेल के लिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी डेड सेल होगा, डेड सेल के लिए ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि डेड सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 0 होता है। और कोई भी लिविंग सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो चार्ज है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वैसे सेल को हम लोग लिविंग सेल नहीं बोलेंगे, वैसे सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, डेड सेल के नाम से जानेंगे। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं और एक सेल बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं और एक सेल को बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आउटसाइड जो कंडीशन था वो क्या था, हम लोग बोलेंगे आउटसाइड जो चार्ज था वो क्या था, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव था, और इनसाइड जो चार्ज प्रेजेंट था वो क्या था, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस सेल का जो भी हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसको हम लोग मिली वोल्ट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 20 से 100 मिली वोल्ट के बीच में हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पर 40 मिली वोल्ट है मान लो, ठीक है, यहाँ पर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल या वोल्टेज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, -40 के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों माइनस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये माइनस क्या चीज को बता रहा है, हम लोग बोलेंगे इनसाइड कंडीशन को बता रहा है। अगर सेल के अंदर, देखो ध्यान से, सेल के अंदर जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा, यहाँ जो कि नेगेटिव है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन देंगे, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या लिखा, 40 मिली वोल्ट, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। और अगर यहाँ पर मान लो दूसरा लिविंग सेल मैं लिया, यहाँ पर क्या लिया मैं, दूसरा लिविंग सेल लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पर बाहर की तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज है मान लो, और अंदर की तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज है मान लो, ठीक है। और यहाँ पर जब हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे जो वोल्टेज है वो कितना आया, हम लोग बोलेंगे मान लो कि कितना आया, 80 मिली वोल्ट का आया मान लो, ठीक है। तो अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 80 मिली वोल्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये देखो ध्यान से, इनसाइड जो कंडीशन है ना सेल का, उसको देख के हम लोग बताते हैं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इनसाइड क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 80 मिली वोल्ट, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस क्या चीज को बता रहा है, हम लोग बोलेंगे इनसाइड जो सेल का लिविंग सेल का जो कंडीशन है उसके बारे में रिप्रेजेंट करा कि इनसाइड कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, इनसाइड कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। अगर पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो हम लोग नेगेटिव लिखेंगे। और याद रखना कि कोई भी सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जो वोल्टेज होता है ना यहाँ पर, ठीक है, वो कितना से कितना हो सकता है, हम लोग बोलेंगे 20 मिली वोल्ट से 100 मिली वोल्ट के बीच में हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव ये बताया जाता है कि सेल का अंदर का कंडीशन क्या है, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो हम लोग नेगेटिव लिखेंगे। और कोई भी सेल का अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल 0 हो जाए तो याद रखना उस सेल को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, डेड सेल कंसिडर करते हैं, क्योंकि लिविंग सेल में कभी भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या हम लोग बोल सकते हैं जो मेम्ब्रेन का जो वोल्टेज है वो 0 कभी नहीं होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो यही हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, जनरल फीचर, इसका मतलब जितना भी आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं ये लिविंग सेल का सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर तरफ क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे चार्ज प्रेजेंट होगा, जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जब उस चार्ज को हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे तो वो चार्ज का वैल्यू क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे 20 मिली वोल्ट से 100 मिली वोल्ट के बीच में आएगा, वेरी कर सकता है, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग किस एस्पेक्ट पे लिखते हैं कि सेल के इनसाइड कंडीशन क्या प्रेजेंट है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लिखेंगे, अगर अंदर पॉजिटिव है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो अब इसके बारे में मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लिख लो यहाँ पर, इन एनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनी टाइप ऑफ लिविंग सेल there always present membrane potential or voltage across it, full stop देना। Normally its value ranges from 20 millivolt to 100 millivolt. The value of membrane potential of living cell is never 0 millivolt. If it is 0, then the cell is not living, rather it is considered as a dead cell। यही मैंने बताया यहाँ पर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के बारे में लिखना, positive and negative sign is written on the basis of inside condition of the cell. If inside condition of the cell is negative, then the membrane potential is written as negative. For example, -40 millivolt, -50 millivolt, -60 लिख सकते हैं। If inside condition of a cell is positive, then the membrane potential is written as positive. For example, ये +80 मिलीवोल्ट, +90 मिलीवोल्ट, +30 मिलीवोल्ट, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप देना। मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ ए लिविंग सेल इज नेवर 0, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। याद रखना ये जितना भी मैं बता रहा हूँ वो सारा का सारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका फीचर्स है, इस चीज को ध्यान देना। तो ये था हम लोग बोलेंगे ये पांचवा फीचर जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लास्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना वो कैसा काम करता है, हम लोग बोलेंगे एक्ट लाइक ए कैपेसिटर। कैपेसिटर के जैसा काम करता है, कैपेसिटर के जैसा काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसा कैपेसिटर, तो हम लोग बोलेंगे स्पेशली पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का के जैसा काम करता है कौन, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या होता है, ये कैपेसिटर क्या होता है, कैसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कैपेसिटर के जैसा काम करता है, स्पेशली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जैसा, कैसे करके कोरिलेट करेंगे ये मैं यहाँ पर इसको मिटा के बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो छठा जो इंपॉर्टेंट जो जनरल फीचर होता है, ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे करके काम करता है, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर के जैसा काम करता है, या बिहेव्स लाइक ए कैपेसिटर। कैसा कैपेसिटर, तो हम लोग बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, वही यहाँ पर मैंने लिखा है। अब देखो एक चीज ध्यान देना कि जब भी कभी हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर का,
ठीक है। तो कैपेसिटर का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। और वो फंक्शन क्या होता है कि कोई भी कैपेसिटर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जो चार्ज होता है ना उसको सेपरेट करता है, ताकि वहां पर क्या चीज डेवलप हो सके, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो सके या वोल्टेज डेवलप हो सके। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक कंडक्टिंग प्लेट को बना रहा हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ये क्या चीज है, एक कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे कंडक्टिंग प्लेट है। ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये दोनों प्लेट, ये वाला प्लेट के बाहर की तरफ वाला पोर्शन है आउटसाइड, ठीक है। और ये वाला प्लेट के अंदर का पोर्शन इस तरफ वाला, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको इनसाइड, ठीक है। चार्ज को हम लोग क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर प्लस क्यू लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, माइनस क्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो दोनों प्लेट है ना, ये दोनों जो प्लेट है इसके बीच का जो एरिया है, देखो ध्यान से, ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग मीडियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग क्या चीज, मीडियम बोलते हैं। इस चीज को ध्यान देना। और ये जो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग प्लेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग प्लेट बोलेंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग प्लेट। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग प्लेट बोलेंगे, याद रखना है। तो अब ध्यान से देखो, ये जो कंडक्टिंग प्लेट है और ये जो कंडक्टिंग प्लेट है, ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज ऐसे करके, ठीक है। और ये कंडक्टिंग प्लेट ये चार्ज को सेपरेट कर रहा है, और ये कंडक्टिंग प्लेट ये चार्ज को सेपरेट कर रहा है। मतलब ये जो प्लेट्स है ना, कंडक्टिंग प्लेट्स, इसका काम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, चार्ज को क्या करना, सेपरेट करना, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या डेवलप हो, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो, और या हम लोग बोलेंगे वोल्टेज डेवलप हो यहाँ पर, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर वोल्टेज डेवलप हो। इस चीज को ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यही मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि जो कैपेसिटर होता है, खासकर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो क्या होता है हम लोग बोलेंगे, उसका काम क्या होता है कि सेपरेट करना इलेक्ट्रिकल चार्जेस को, जिसकी वजह से इस एरिया में क्या डेवलप हो, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो या वोल्टेज डेवलप हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। अब इसको हम लोग नॉन कंडक्टिंग मीडियम, यहाँ पर वेपर भी हो सकता है, ठीक है, वाटर भी हो सकता है, नॉन नॉन कंडक्टिंग मीडियम, या सॉरी वाटर ने एयर हो सकता है, ठीक है, ऐसे वेपर हो सकता है या एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, इसको मैं कोरिलेट कर रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े होंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आप क्या पढ़े होंगे, दो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, देखो ध्यान से, ये ऐसे करके आप लोग बनाते होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर भी क्या बना रहा है, ऐसे करके बनाते होंगे, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। क्या, क्यों ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ये मैं बताऊंगा, केमिकल कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर बताऊंगा ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उस टाइम पे, ठीक है। देखो ध्यान से, लिपिड बाइलेयर है ना, तो ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला जो लिपिड बाइलेयर है ना, ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग, ये चूंकि बाहर की तरफ है इसलिए इसको मैं लिख रहा हूँ आउटसाइड, और ये अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ है इसलिए इसको मैं लिख रहा हूँ साइटोसोल। कैसे करके लिया हूँ, तो देखो ध्यान से, ये सेल है, ठीक है। ये वाला पोर्शन को मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाया हूँ, ये वाला पोर्शन को, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे आउटसाइड है, और इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे इनसाइड है, जिसको हम जिस इनसाइड मतलब क्या चीज, साइटोसोल। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो ध्यान से, ये जो लिपिड का जो आउटर लीफलेट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर लीफलेट, याद रखना है। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन साइटोसोलिक, नॉन साइटोसोलिक क्या चीज, लीफलेट, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट बोलेंगे, लीफलेट बोलेंगे क्योंकि नॉन साइटोसोल की तरफ है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इनर लीफलेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर लीफलेट बोलेंगे। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट, क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक लीफलेट, जो कि साइटोसोल की तरफ है, ठीक है। अब याद करो, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या दिखाया था, यहाँ पर मैंने कुछ चार्ज दिखाया था, अगर आपको याद होगा तो इससे पहले यहाँ पर भी क्या दिखाया था, मैंने कुछ चार्ज दिखाया था जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल बता रहा था उस टाइम पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर फैटी एसिड का चेन होता है, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एरिया, हाइड्रोफोबिक एरिया, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। अब यहाँ पर वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पोलर हेड, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक एरिया, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर हेड, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक एरिया, ये वाला पोर्शन को, ये वाला पोर्शन, ये क्या हो गया, पोलर हेड हो गया। ये भी क्या हो गया, पोलर हेड हो गया, या हाइड्रोफिलिक एरिया हो गया, ठीक है। ये पोलर हेड किस तरफ प्रेजेंट है, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ। ये पोलर हेड किस तरफ प्रेजेंट है, टुवर्ड्स साइटोसोल, मतलब साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ। और ये जो पोर्शन देख रहे हो ध्यान से, ये जो पोर्शन है, देखो ध्यान से, ये सब ये जो फैटी एसिड का चेन देख रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर एरिया बोलते हैं, या हाइड्रोफोबिक एरिया बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है। अब इसको आप कंपेयर करो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, देखो ध्यान से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या था, ये कंडक्टिंग प्लेट था, यहाँ पर भी कंडक्टिंग प्लेट है। देखो ध्यान से, ये कंडक्टिंग प्लेट किसके होमोलोगस होगा, हम लोग बोलेंगे किसके होमोलोगस होगा, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में जो पोलर हेड है उसके होमोलोगस होगा। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, पोलर हेड के होमोलोगस होगा, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, दूसरा जो कंडक्टिंग प्लेट है ना, जो कि अंदर की तरफ है, वो किसके होमोलोगस होगा, हम लोग बोलेंगे, वो हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक सोल की तरफ जो पोलर हेड प्रेजेंट है उसके होमोलोगस होगा, देखो ध्यान से, ठीक है। और बीच का जो एरिया था जो कि नॉन कंडक्टिंग मीडियम था, वो किसके होमोलोगस होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो एरिया है हाइड्रोफोबिक एरिया, उसके होमोलोगस होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो ध्यान से, ये जो लिपिड का बाइलेयर है वो क्या किया, हम लोग बोलेंगे चार्ज को क्या किया है, सेपरेट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या डेवलप हुआ, अगर हम लोग वोल्ट मीटर लगाएंगे तो क्या डेवलप हुआ है, वोल्टेज डेवलप हुआ है, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बिल्कुल बिहेव करता है किसके जैसा, हम लोग बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जैसा। ठीक है, इससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिहेव्स लाइक ए कैपेसिटर स्पेशली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जैसा बिहेव कर रहा है। कैसे? तो इसके लिए इसका फंक्शन को समझना होगा कैपेसिटर का। कैपेसिटर का मेन फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ ए कैपेसिटर इज टू सेपरेट द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इज टू सेपरेट द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इज टू सेपरेट द इलेक्ट्रिकल चार्जेस ड्यू टू दिस क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, वोल्टेज डेवलप होगा। देख सकते हैं इसकी वजह से यहाँ पर क्या डेवलप होगा? वोल्टेज डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, जिसको हम लोग वोल्ट मीटर में क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिहेव्स लाइक कैपेसिटर। कैसा कैपेसिटर? तो हम लोग बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, याद रखना ये सब सारा का सारा क्या मैंने बताया, फीचर्स बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जितना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा सब याद रखना यही फीचर्स को फॉलो करेगा। ठीक है, मैंने बता भी दिया और मैंने लिखवा भी दिया, इसको आप लिख लेना। एक्ट लाइक या बिहेव लाइक ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो मॉडल्स दिया गया ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।